हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल। आज जो हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं वो है जनवरी 31 2024 शिफ्ट 2 का प्रॉब्लम है। और इसमें ये बोला है कि एक स्मॉल स्टील बॉल है इज ड्रॉप्ड इनटू ए लॉन्ग सिलेंडर कंटेनिंग ग्लिसरीन। इसमें क्या है भाई, तो अपन लोग ले लेते हैं ऐसा एक लॉन्ग कंटेनिंग है, इसमें अपने पास में मान लीजिए ग्लिसरीन भरा हुआ है ऐसे। ठीक है क्या? यहाँ पर क्या अपन लोगों ने एक बॉल को ड्रॉप किया है, तो मान लीजिए ये बॉल है। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द ट्रांजिट ऑफ द बॉल? है ना, बीच की किसी स्थिति में जो है अपने पास में वेलोसिटी ऑफ बॉल के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगा? तो देखिए, इसमें अगर मैं बॉल की बात करूं तो बॉल ट्रांजिट स्टेट मतलब वो उसने टर्मिनल वेलोसिटी अभी अचीव नहीं किया है। क्या अचीव नहीं किया? अपने पास में टर्मिनल वेलोसिटी अचीव नहीं किया, वो वाली स्थिति में अपने को बताना है। अगर इस बात को देख, टर्मिनल वेलोसिटी मतलब क्या, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन यहाँ पर वो वाली बात नहीं, उसके पहले की घटना बताना है अपने को। इस बॉल के लिए अगर हम लोग देखें तो इस बॉल पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? देख, नीचे की तरफ कितना लग रहा है अपने पास में, mg। ऊपर की तरफ क्या लग रहा है अपने पास में, क्या बायन्ड फोर्स, विस्कस फोर्स भी लग रहा है। ऊपर की तरफ एक अपने पास में बायन्ड फोर्स भी लग रहा है। बॉल नीचे जा रही है, क्या नीचे की तरफ इसका वेलोसिटी क्या है, नीचे एक्सेलरेशन भी है कि नहीं अपने पास में? ट्रांजिट वाली मतलब ना, मतलब अभी तक अभी तो है ना इसके पास में एक्सेलरेशन। जब टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी तब इसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, लेकिन उसके पहले तक तो एक्सेलरेशन है कि नहीं? हम लोग जानते हैं भाई। हम लोग क्या जानते हैं कि एफ नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास में, एफ नेट इज इक्वल टू मास टाइम्स ऑफ कितना होता है, एक्सेलरेशन। तो बोली एफ नेट इज इक्वल टू मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन करना है। जो फोर्स एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा वो क्या हो जाएगा अपने पास में, नेगेटिव। तो यहाँ पर अगर देखें हम लोग इक्वेशन लिखें तो क्या लिखेंगे अपने लोग, क्या mg एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में लग रहा हो तो पॉजिटिव हो गया। माइनस कितना हो गया अपने पास में, बायन्ड फोर्स, माइनस कितना हो गया अपने पास में, विस्कस फोर्स, इज इक्वल टू कितना हो गया अपने पास में, m इंटू ए। कितना हो गया अपने पास में, m इंटू ए। यहीं पर अगर इसी को सिंप्लीफाई करें तो बोलिए ये कितना हो गया अपने पास में, mg है ही, mg माइनस ऑफ कितना हो जाएगा अपने पास में। यहाँ पर देखें तो बोल बायन्ड फोर्स कितना होता है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो अपन लोगों ने लिख लिया, मान लो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, जैसे फ्लूइड क्या है यहाँ पर, ग्लिसरीन है, तो बोल मैंने बोल दिया ग्लिसरीन को रिप्रेजेंट कर दिया जी से, इनटू वॉल्यूम ऑफ द बॉल, इनटू कितना होगा वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, इनटू कितना हो गया जी। और ये जो विस्कस फोर्स का वैल्यू होता है वो कितना होता है अपने पास में, 6 पाई ईटा इंटू आर वी। है ना, वेलो वी क्या होती है अपने पास में, वेलोसिटी। इस पर्टिकुलर टाइम पे भी इसके पास में कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। कितना हो गया अपने पास में, मास इंटू एक्सेलरेशन। यहीं पर अगर इसको सिंप्लीफाई करा जाए तो बोलिए क्या है अपने पास में, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। और फ्लूइड डिस्प्लेस्ड किसके वॉल्यूम के बराबर डिस्प्लेस हुआ होगा, इस बॉल के। हम लोग जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू कितना होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो बोल जो वॉल्यूम होगा वो क्या लिख ले सकते हैं अपन लोग, क्या मास अपॉन में रो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो यहीं पर अगर मैं इसको लिखूं इसी इक्वेशन को तो बोल कैसे लिख सकता हूँ, mg माइनस कितना हो जाएगा अपने पास में, डेंसिटी ऑफ द ग्लिसरीन। वॉल्यूम की जगह अगर लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, मास अपॉन में कितना लिख सकता हूँ अपन लोग, क्या डेंसिटी ऑफ द बॉल इंटू कितना हो जाएगा अपने पास में जी, माइनस कितना हो जाएगा अपने पास में, 6 पाई ईटा इंटू कितना हो जाएगा, आर इंटू वी। इज इक्वल टू अगर देखा जाए तो क्या लिख सकते हैं अपन लोग, मास एम, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, क्या डीवी बाई डी टी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यहीं से अगर देखें तो बोल यहाँ मैं क्या करता हूँ, एम का दोनों जगह डिवाइड करता है, इस एम का हर जगह डिवाइड करता है, तो यहाँ पर कितना बचेगा अपने पास में, क्या जी, माइनस ये कितना बचेगा अपने पास में, रो जी अपॉन में कितना, रो इंटू कितना हो जाएगा जी, माइनस ऑफ। यहाँ पर अगर देखें तो ये कितना होगा अपने पास में, 6 पाई ईटा इंटू आर अपॉन में कितना हो जाएगा, एम इंटू वी, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास में, क्या डीवी बाई डी टी होगा कि नहीं होगा? यहाँ से अगर देख तो देख, जी तो कांस्टेंट है, ग्लिसरीन का ये भी अपने पास में कांस्टेंट है, इस ये भी कांस्टेंट है, तो क्या ये कांस्टेंट हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ पर देख तो 6 पाई ईटा, ईटा जो होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वो भी कांस्टेंट है, बॉल की रेडियस भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है। तो क्या है, दो अलग अलग कांस्टेंट हो गए कि नहीं हो गए? तो इसकी जगह मैंने क्या मान लिया, इसको C1 मान लिया, इसको क्या मान लिया, C2। तो बोल इक्वेशन कितनी हो गई अपने पास में, C1 माइनस कितना हो जाएगा, C2 इंटू वी, इंटू कितना होगा अपने पास में, डी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्या डीवी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या होगा अपने पास में, डीवी। अगर मैं यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करूं तो बोल डी टी इज इक्वल टू कितना होगा अपने पास में, डीवी अपॉन में कितना हो जाएगा, क्या C1 माइनस कितना होगा, C2 इंटू वी। अब दोनों तरफ का क्या कर देंगे अपन लोग, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करोगे तो बोल इंटीग्रेशन का लिमिट कहाँ से कहाँ तक, जब टाइम t इज इक्वल टू जीरो, जब तुम लोगों ने ड्रॉप करना चालू किया होगा तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। किसी टाइम t पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी अपने पास में, v।
कितना वेलोसिटी हो जाएगा इसका v। अभी अगर देखा जाए तो बोल टाइम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा अपने पास में t। इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा अपने पास में t, है ना। अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बोल क्या 1/x इंटू डी एक्स का फॉर्मेट लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग ऑफ कितना हो जाएगा अपने पास में c1 माइनस ऑफ कितना होगा c2 इंटू वी। फिर इसके अंदर जो होगा उसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड करना होता है, तो डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा -c2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखने का अपने को, जीरो से लेके v तक। क्या रखने का है, जीरो से लेके v तक। अब देख अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखेंगे। अपर लिमिट माइनस क्या करने का अपने को, लोअर लिमिट। तो बोल टाइम इज इक्वल टू ये c2 जो है इधर कांस्टेंट है, मैंने इधर ले आया है इसको। तो t इंटू कितना हो गया अपने पास में c2 माइनस का इज इक्वल टू क्या, अपर लिमिट रखेंगे तो कितना आएगा लॉग ऑफ c1। अपर लिमिट अगर रखेंगे तो ये कितना आएगा लॉग ऑफ c1 माइनस कितना c2 भी। माइनस हाफ कितना होगा लॉग ऑफ c2 की v की जगह पर क्या रखेंगे जीरो, तो क्या लॉग c1 आएगा कि नहीं आएगा। लॉग ए माइनस बी का अगर फार्मूला लगाओगे तो क्या लॉग ए बाई बी। तो ये कितना आ जाएगा लॉग ऑफ, ये कितना होगा अपने पास में c1 माइनस ऑफ कितना होगा c2 भी अपॉन में कितना हो जाएगा c1। तो ये आया बोल, मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, c1 माइनस ऑफ कितना हो जाएगा c2 इंटू वी अपॉन में कितना हो जाएगा अपने पास में c1 इज इक्वल टू ई की पावर कितना होगा माइनस ऑफ c2 इंटू टी। इस तरीके से हम लोग इस चीज को रख सकते हैं। यहीं से अगर वो सिंप्लीफाई किया जाए इसी को, है ना, इसी को यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करें, मेरे को तो किसका वेलोसिटी चाहिए, वी चाहिए। तो बोलिए c1 किधर जाएगा अपने पास में, c1 जाएगा राइट में, फिर पूरा का पूरा टर्म्स कहाँ पर आएगा, लेफ्ट में। तो बोल इक्वेशन कैसी बचेगी अपने पास में, अगर मेरे को v लिखने का है ना, वेलोसिटी अगर यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो वेलोसिटी जो आएगा वो कितना आ जाएगा अपने पास में, वेलोसिटी आ जाएगा अपने पास में c1/c2 इंटू कितना हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर कितना हो जाएगा अपने पास में माइनस ऑफ टी इंटू सी टू। कितना हो जाएगा अपने पास में टी इंटू सी टू। क्या वेलोसिटी ट्रांजिट कंडीशन अगर देख पा रहे हो अगर यहाँ पर, तो क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसा आ रहा है अपने पास में एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और जो कि यहाँ पर अगर चारों हम लोग ऑप्शन देखें तो देखिए अभी एक्सपोनेंशियल नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, कौन सा आंसर है अपने पास में, क्या डी ही एकमात्र ऐसा है जो एक्सपोनेंशियल है कि नहीं। आफ्टर सम टाइम मतलब बहुत जब ज्यादा समय हो जाएगा तो ये क्या होगा, टी की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ेगी, तो वेलोसिटी ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी अपने पास में घटते घटते, मतलब घटते इन द सेंस कि एक एक कांस्टेंट लेवल पे आके अपने पास में एक्सपोनेंशियली वेलोसिटी क्या करेगी अपने पास में, वेरी, है ना। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी। I hope you got the concept. Thank you very, very much for your time.